मसला कुछ ये बना हुआ है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, वो पाकिस्तान हार गया। उसके बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया और पता चला कि जो टॉस के वक्त मैच रेफरी हैं उन्होंने पाकिस्तानी कैप्टन को कहा था कि आपने इंडियन कैप्टन से हाथ नहीं मिलाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला दिया है और उन्होंने हुक्म दिया है कि चेयरमैन पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उनको हटाया जाए। जी, अरब ममालिक का इजलास, मुस्लिम ममालिक का इजलास हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान भी शामिल था, तुर्किया भी शामिल था, इजिप्ट और दीगर बड़े मुस्लिम ममालिक वहाँ पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास अबीब्राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। मसला कुछ ये बना हुआ है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, वो पाकिस्तान हार गया। उसके बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया और पता चला कि जो टॉस के वक्त मैच रेफरी हैं उन्होंने पाकिस्तानी कैप्टन को कहा था कि आपने इंडियन कैप्टन से हाथ नहीं मिलाना। इस इशू पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से राब्ता किया था और कहा था कि आप मैच रेफरी को हटाएं, उनका ये काम नहीं था कि वो ये करते, उनको न्यूट्रल होना चाहिए था और उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी असि नहीं हटाते, जाओ कर लो जो करना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी पाकिस्तान टीम के, वो मनसूख हो गई है। अब हो ये रहा है कि क्या पाकिस्तान अगले जो मैचेस हैं एशिया कप के वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्या वो दस्तबरदार हो जाएगा एशिया कप से, ये मामला चल रहा है इस टाइम। मोहसिन नकवी साहब इस टाइम मशावरत कर रहे हैं सियासी लोगों के साथ, जो गवर्नमेंट है उनके जो हायर अप्स हैं उनसे वो इस बारे में मशावरत करने में मशगूल हैं और वो ये उनसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें स्टेप लेना चाहिए। अब पाकिस्तान यहाँ तो बॉयकॉट कर दे और पाकिस्तान कहेगी जी नहीं आपने हटाया तो हम जा रहे हैं, और आईसीसी को वो सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दें। अब आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी दिया होगा, वो आईसीसी नहीं मानी, वो अमित शाह बैठा हुआ है वहां पर, उसने सॉरी अमित शाह नहीं, वो उसका बेटा बैठा हुआ है, तो वो उन्होंने नहीं मानी अब वो वाली बात। तो अब पाकिस्तान के लिए ये एक स्ट्रगल है कि इसमें अब क्या करें। तो मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि वो तो मतलब के हाथ ना मिलाने वाले जो लोग थे वो खुद इतने वो जिल्लत आमेज थे, उन लोगों की इतनी बेइज्जती हो चुकी हुई है, पाकिस्तान कर चुका हुआ है जंग के दौरान, कि वो अपने मुल्क को अगर हाथ ना मिलाकर कोई वो तसल्ली दे रहे हैं कि जी हमने कोई अचीव कर लिया, तो ये बेवकूफ़ों वाली बात है ना, बच्चों वाली बात है। इसमें कोई ऐसी मामला है तो नहीं। तो पाकिस्तान को भी इतना फील नहीं करना चाहिए। मेरा तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ये तो देखें ना, उन पे ही लान-तान हो रही है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी एक तनज़्ज़ुली है, एक बिल्कुल लो लेवल की हरकत है जो कि उन्होंने की है। तो बहरहाल अब ये सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हुई हुई है और इस टाइम ये क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पर कि ये फैसला होना है कि क्या पाकिस्तान एशिया कप में रहेगा या उससे दस्तबरदार हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ज़बरदस्त किस्म का फैसला, और कितने पेजेस हैं जी इसमें, 99 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला दिया है और उन्होंने हुक्म दिया है कि चेयरमैन पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उनको हटाया जाए। जी, तो इनका नाम है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब, और अगर इनकी अपॉइंटमेंट इलीगल थी, ये सारा प्रोसेस इलीगल था, इसमें से बड़े मसले मसाइल थे, कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था, इन्हें फौरी ओहदे से हटाया जाए। और उन्होंने कहा है कि पीटीए में सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन तैनात किया जाए। नाजरीन, अब मैं आपको ये बताऊं कि पता नहीं इस पे अमल होता है कि नहीं होता। आपके ख्याल में होगा या नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता जी होगा। आई डोंट थिंक कि ये वाला मामला होगा। वो बाबर सत्तार बेचारे वो इस तरह के ऑर्डर्स देते रहते हैं, लेकिन उनके ऑर्डर्स पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो चेयरमैन पीटीए हु इज अ रिटायर्ड मेजर जनरल, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उनको हटाने लगे हैं और उनकी जगह किसी और को लगाएंगे। वो तो वही रहेंगे। आई थिंक ये कोई अपील फाइल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, और बस फिर अल्लाह का खैर सलाह। इस डिसीजन को पे इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे मुश्किल ही लगती है। बहरहाल जी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है, इम्प्लीमेंटेशन तो होनी चाहिए वैसे सूली तौर पर, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर फिर मर्जी के फैसले जो होते हैं उन्हीं पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जो मर्जी के खिलाफ फैसले आते हैं या ऐसे जज फैसले दे दें जो कि जिनको के दूसरी साइड का जज माना जाता है, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। अरब ममालिक का इजलास, मुस्लिम ममालिक का इजलास हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान भी शामिल था, तुर्किया भी शामिल था, इजिप्ट और
दीगर बड़े मुस्लिम ममालिक वहाँ पर मौजूद थे। सब ने अपनी-अपनी बात की जी, वो कतर ने भी बात की, सऊदी अरेबिया, सब ने अपनी-अपनी बात की। लेकिन वो जो लुब्बे-लुबाब जो एलामिया आया, वो आई थिंक अब उसको क्या कहें जी, वो उसमें तो उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं जो इज़राइल ने किया, ये बड़ा अफ़सोसनाक है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये वो मज़म्मत-मज़म्मत करके, तो उन्होंने वो उसमें से अपने वो जाट जोड़ के उठ गए। तो ये मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनमें हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, ये इस वजह से इज़राइल ने इनको अटैक भी किया है, वरना जो मामला देखिए, पाकिस्तान में क्या हुआ था कि 19 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, मोदी ने एक अटैक कर दिया और इनकी टांगें काँप गई। इमरान की और बाजवा की ना, ये मतलब लिटरली इनकी टांगें काँप रही थी। तो वो उन्होंने देखा इंडियंस ने कि यार ये तो बड़े फारिग लोग हैं, हम इनके साथ कुछ कर सकते हैं। उन्होंने दोबारा वो काम कर दिया 25 में। वो 25 में जब वो काम किया तो वो अंडर एस्टिमेट करके वो समझ नहीं सके। उन्होंने कहा जैसे 19 में हुआ था, इमरान खान था और वो बाजवा था, अभी भी वैसे ही होगा, वो थोड़ा-सा रिएक्शन करेंगे, बात खत्म। उन्होंने उनको पता नहीं चला या उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि आगे बैठा हुआ है जी वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। वो बड़े क्लियर थे, उन्होंने कहा जी करो फिर, इनकी ऐसी की तैसी। वो फिर ऐसा हुआ कि वो एक केस बन गया कि इंडिया ने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया, वो समझ नहीं सके सिचुएशन को। उन्होंने गलत मुल्क पे, गलत लीडरशिप पे हमला किया और उनको जो जवाब मिला वो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब इज़राइल ने कतर पे हमला किया, उनकी जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल ठीक निकली है। यानी उनको पता था कि हम हमला करेंगे, हम वहाँ पे मारेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो देखे ना, कुछ भी नहीं किया और इस एलामिये में ही कुछ कह देते हैं यार, वो कहते हैं हम टास्क फोर्स बनाने लगे हैं, हम जॉइंट फोर्स बनाने लगे हैं, मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर इज़राइल के खिलाफ ये करेंगे, गज़ा के इशू पे। वो है नहीं, फजूल सी एक कमज़ोर सी उन्होंने एलामिया निकाल दिया, उसमें कुछ भी नहीं है। भई इतने मज़म्मत ही करनी थी, इतने ममालिक को जमा करके करने की क्या ज़रूरत थी? घर पे बैठे-बैठे करा लेते, वो उधर ही अपने-अपने मुल्कों में बैठ के मज़म्मत कर लेते। तो बहरहाल जी अफ़सोस हुआ इस मामले में। ये अरब ममालिक, इन लोगों के पैसे बहुत पड़े हुए हैं बाहर। अमेरिका में इन्होंने बेतहाशा, इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोगों की वहाँ की जो कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं इनके, ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स इन लोगों के हैं। तो वो अब इतना वहाँ पर हो और फिर आप लड़ कैसे सकते हो उन लोगों के साथ ना? तो ये एक बड़ा मसला है। अब अफ़सोस है कि ये हम यहाँ पर इस सिचुएशन में खड़े हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल जी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तान कहता रहा कि आप कुछ करें, इसका रिप्लाई होना चाहिए, कुछ इसका मौसर रिप्लाई होना चाहिए। ये अगर आप चुप करके बैठ जाएँगे तो ये बात आगे बढ़ेगी और वो बढ़ेगी, ज़ाहिर-सी बात है, ये रुकेगी थोड़ी ना। ये अरब ममालिक का सोच ये थी कि हमारी हो गई इज़राइल से दोस्ती। इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स में भी पर भी साइन किए। इनका ख्याल था अमेरिका, इज़राइल हमारी अब दोस्ती हो गई है इन लोगों के साथ ना, अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया भी उसको साइन करने वाला था। वो तो इज़राइल ने वो गज़ा का और पैलेस्टाइन पे हमला कर दिया, वो सारा मामला शुरू हो गया, वरना वो भी हो जाना था। तो और पाकिस्तान पे प्रेशर डालने वाले थे ये लोग कि जी तुम भी करो। अब पाकिस्तान तो नहीं करेगा। लेकिन वो ये इनका ख्याल था कि हाँ, ये हमारे दोस्त बन गया हुआ इज़राइल। वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। उसने पीठ में छुरा घोंपा है, उसने वो हमला कर दिया एंड कतरी जो हैं वो एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, चीटेड, दे फील चीटेड। अब वो तो ठीक है, यू फील चीटेड, बट यार कुछ करो तो सही ना। मतलब अब जवाब तो देना बनता है ना भाई। अब पता नहीं क्या जवाब देते हैं, शायद कोई आने वाले दिनों में दे दें, पर मुझे लगता नहीं है कि वो जवाब देंगे। सलामियों में ही कुछ ज़रा जान डाल लेते तो वो भी उसमें से कुछ निकला नहीं। तो बहरहाल जी इट्स अ बिट ऑफ अ सैड सिचुएशन। बस ये उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एटमी मुल्क बनाया है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक मामलात बेहतर हो जाएँ, इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर हो जाए, तो इंशाल्लाह हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। हमारे मामलात बड़े अच्छे हैं अदरवाइज़ इंटरनेशनली। तो बस अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे, हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात, चैलेंजेस एड्रेस हो जाएँ, तालिबान को हम फारिग कर दें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।